हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्नी कुमार और एक बार फिर से आप सभी का एच एनी टाइम IIT JEE के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज के हम लोग इस लेक्चर में जियोसी का थर्ड लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग अल्केन और अल्किन के बारे में पढ़े थे और कल जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या, तो अल्किन। अल्किन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग कल भी इसका एग्जांपल देखे थे और कुछ आप लोग को बनाने भी दिए थे। ठीक है, और आशा है आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन चलिए कुछ को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका होगा शायद का पेंट टू इन, इसका आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले पेंट यानी कि 5 कार्बन दे दीजिए कहीं भी, 1 2 3 4 5 कार्बन। पेंट 2 या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे दे देते हैं। देखिएगा पेंट 2 इन, किसी भी तरह से देखिए तो 2 पे आ रहा है, पेंट 2 है। ठीक है, और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, तो 5 कार्बन है, क्या 5 कार्बन, तो ठीक है देखिए ये क्या है, ये अभी जो है पेंटिंग ही है, क्या पेंटिंग कैसे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये भी क्या पेंट 2 इन। ठीक है, इस तरह तो अभी आपको नेमिंग करना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो अभी तो इतना है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे किसमें, अल्काइन में। नीचे वाला पेंट थोड़ी है। ओह हाँ पीछे से तो अभी हम लोग कल इसे अल्किन तक बता दिए थे और आज हम लोग अल्काइन का देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ अल्किन में ही कुछ हल्का अलग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसी में कुछ और अलग देख लेते हैं। अलग क्या वाट तो आपके समझने में ऐसा रहा स्ट्रक्चर, तब आप क्या लिखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे उस समय डबल बॉन्ड यूज होता है, एक ही डबल बॉन्ड था, सिंगल डबल बॉन्ड यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हम लोग देख रहे हैं 2 जगह, एक जगह ये, 2 जगह यहाँ। अब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, यह भी देखिए यह भी बहुत ही ईजी है, आसान है। ठीक है, तो देखिए इसका नेमिंग करने के लिए हमको सबसे पहले आपको क्या होता है, कार्बन एटम को गिनना है। कौन कीजिए कार्बन एटम को, तो 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट डबल बॉन्ड है तो EN ही लगेगा, पता है। डबल बॉन्ड
यही नहीं, 4 कार्बन एटम तो ब्यूट। अब क्या इसका पोजीशन क्या है हमको वो दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। सबसे हम लोग को क्या किस पोजीशन पे रखना है डबल बॉन्ड, जो सबसे नजदीक हो, ठीक है। तो हम लोग इधर से काउंटिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो हम अगर ऐसे अगर काउंटिंग कर रहे हैं इधर से इधर, तो 1 और 3 पे कार्बन 1 और 3rd कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अगर हम पीछे से करें तब 1 2 3 4, यानी कि इसमें भी 2nd और 4th पे। अगर हम पीछे भी कर रहे हैं तो वही 1 और 3rd पे ही मिल रहा है। तो अब हम इसका नेमिंग कैसे करें, देखिए दोनों वगैरह सेम ही है, तो हम लोग किधर से भी काउंटिंग करेंगे जिस भी साइड से, तो वो सही होगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन एटम का डबल बॉन्ड का संख्या 2 और 3 पे, 1 और 3 पे, सॉरी 1 3, क्या यही होगा? नहीं, देखिए यह सही नहीं है, पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। और 1 और 3 पे दोनों पे इन है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 1 इन 2 इन, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 पे, ठीक है। जो हम लोग इतना न लिखने के लिए इसी को हम लोग शॉर्ट में अपना लिखते हैं, क्या देखिए इसमें आपको ब्यूट 4 कार्बन 1 पे इन, यानी कि एक 1st कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो हम इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 3। और हम इससे पहले आप लोगों को कुछ लिखवाया था 3rd लेक्चर में, क्या तो 1 को हम लोग यहाँ पे जब कोई भी चीज सेम रहेगा तो 1 को लिखते हैं मोनो, और पोली जिसका मोनो, सिंपल मोनो, ठीक है, जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं 1, क्योंकि 1 सब जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 का हम लोग यूज नहीं करते हैं, और इसके बाद 2 का डाई, और 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, ये हम लोग 3 चीज को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब 1 और 3 दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है, तो 2 का इन है, तो हम लोग इसको एक जगह करके इसको डा इन लिख सकते हैं, यानी कि डा इन, ठीक है। ये भी सही है, सही ये भी है, ये भी है, या तो इसको इसी को वो जगह को लिखा रहेगा 1 3 यू डा इन, 1 3 यू डा इन, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे होंगे, आप लोग जो है नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आप जो है ना किसी भी तरह का रहेगा तो आप बना लीजिएगा, कैसा भी कंपाउंड हो जाए, मान लीजिए ऐसा दे दिया तो ऐसा दे दिया था। इस कंपाउंड को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी ये आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है।
तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखेंगे? तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? हेक्स। 7 के लिए हेक्स, ठीक है। और हमको देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो हमको पता है ई नहीं लगेगा। अभी तक हमको ये सिर्फ यही पता है, ठीक है। ये नहीं पता लगेगा। और 3 को डबल बॉन्ड देख रहे हो तो 3 के लिए ट्राई इन, ठीक है। लेकिन अब पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे? मान लीजिए हम लोग करते हैं कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको डबल बॉन्ड किस किस नंबर पर पहले मिलता है? इधर से जाते हुए पहला सेकेंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट देख लिया, अब राइट से एक बार लेफ्ट देख लेते हैं, देखिए क्या हो। 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाए सेम है, तो उसमें भी सेम देखिए है। यहाँ पे आपको पहले 6 पे नजर आएगा, 2 पे पहला, ठीक है। उसके बाद आपको 3 पे आएगा, देखिए 2 3, उसके बाद आपको 5 पे, ठीक है। 2 3 और 5 पे। तो इसमें देखिए आपको हम बोले, इससे पहले हम क्या बोले थे? हम लोग को नियरेस्ट लेना है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से नियर हो। नियर पे हम देख रहे हैं इधर से भी सेकंड पे, इधर से भी सेकंड पे ही, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करें? तो जब दोनों सेम है फिर हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं, अगला देखेंगे। अगला क्या है? तो एक 4 पे है और एक 3 पे है, ठीक है। यानी कि 1 एक जो है 4 पे है और एक 3 पे। तो 4 से कम है 3, तो हम लोग 2 3 5 इस वाले को फॉलो करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा नजदीक में इस पे है और लास्ट वाला भी लगभग इक्वल ही है, ठीक है। तो हम लोग जो फॉलो करेंगे वो राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका नेम कैसे देखिए, आपको क्या मिल गया? 2 3 और 5। तो है 2 3 5 ट्राई इन, या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 3 5 लेफ्ट ट्राई इन, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल। जहाँ पे दोनों अगर सेम टोटल सेम हो जाए तो आप किसी भी साइड से काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका और अगला कुछ एग्जांपल। इस एग्जांपल को देख लीजिए कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। हमको ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। कुछ मान लीजिए आपको दे दिया गया कहीं ऑक्ट 2 4 डाई, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? ऑक्ट 2 4 डाइन। इसमें भी हम लोग को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। देख लीजिए पहले इसमें क्या ये नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड। अभी आपको 2 ही पढ़ा है और इसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बताएंगे,
ठीक है। ई एन ई यानी कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब 8, ठीक है। तो अब देखिए इसी से आपको सारा चीज पता चल गया कि 8 कार्बन और वो भी डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, पोजीशन का 2 और 4 पे। तो हम लोग देखिए बनेगा कैसे, सिंपली आप 8 को कार्बन एटम को देखिए, 8 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम और 2 और 4। आप इधर से काउंट करके दे दीजिए या तो इधर से काउंट करके दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट काउंट करके इसमें डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको देना पड़ेगा 2 और 4 पे, सेकंड कार्बन पे दे दिया और फोर्थ और फोर्थ कार्बन पे दे दिया, ठीक है। और ये ही आपका जो स्ट्रक्चर बना, देखिए ये आपका ऑक्ट 2 4 डाइन हो गया। और बाकी जहाँ भी इसका ऑक्टेट, और हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंस जो है, कार्बन मैक्सिमम 4 को बॉन्ड बनाएगा, तो उसको बना दीजिए हाइड्रोजन के साथ 1 टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा फुल्ली ऑक्ट 2 4 डाइन का स्ट्रक्चर। इसका जो फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, CnH2n। क्या यह इसको भी फॉलो करता, देखिए सी 8 कार्बन तो C8H2 into 8 यानी कि C8H16। यह भी जो है आपका ऑक्ट 2 4 डाइन का ही ये लगभग ये आपका पूरा जनरल फॉर्मूला के आधार पर ये हो गया, ठीक है। इसमें आपको डबल बॉन्ड का पता नहीं चलेगा कहाँ है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 16 को जो है 16 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ होना चाहिए 16। यहाँ जो आपका 16 नहीं पूर रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि दो बार डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड अगर हटा दीजिएगा, ठीक है, तो आपका 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, जिसके कारण से आपका यह फॉर्मूला पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और यह सब जो जनरल फॉर्मूला है वह सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए ही होगा, ठीक है, जहाँ पे वैसा बॉन्ड एक ही हो स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका जो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साबित करेंगे
आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। कुछ आप लोग को देखते हैं, उसमें चेक कीजिएगा किस फॉर्मूला पे जनरल फॉर्मूला लगता है और किस पे नहीं लगता है, और टोटल का नाम भी लिखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।